वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है। और किस तरीके से इसको समझना है, मैं लाइन टू लाइन एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। सभी लोग ध्यान से और आसान भाषा में समझने का प्रयास करना पड़ा, ठीक है ना। आज का टॉपिक है बड़ा जमीन का कटाव। आज का टॉपिक हम आपको बताएंगे कि जमीन का कटाव कैसे होता है। यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि किस तरीके से जमीन को जो पानी है, बारिश है, हवा है, ये बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। तो ये किस तरीके से होता है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जमीन का कटाव का अर्थात क्या, जमीन का कटाव किसे कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है कि जमीन के कणों का गतिशील हवा पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना अर्थात जमीन का कटाव। इसका मतलब क्या होता है बड़ा, इसका मतलब होता है कि जब तेज हवा या पानी, मिट्टी छोटे छोटे कणों में उड़ाकर या बहाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है ना, तब हम उसे जमीन का कटाव कहते हैं। जैसे मान लो जब बहुत तेजी से हवा आ रहा हो और बहुत तेजी से मतलब पानी हो, तो मिट्टी के जो छोटे छोटे कण है उस कणों को या तो उड़ा ले जाता है हवा के कारण या तो पानी के कारण उसको बहा ले जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाता है बड़ा। तो वहां पर क्या होता है, जमीन का कटाव होता है। आई होप जमीन का कटाव के बारे में आपको पता चल गया होगा। एंड पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है बड़ा, कि अन्य रूप में कहें, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऊपरी जमीन के कणों को तेजी से प्राकृतिक कारकों के द्वारा अन्य, यहाँ पर बड़ा क्या आएगा, अन्य स्थानांतरित हो जाना। इसका मतलब क्या होता है बड़ा, जमीन की सबसे ऊपरी परत, जमीन का जो ऊपर का जो परत है बड़ा, वो सबसे ज्यादा उपजाऊपन होता है। अगर वो तेज बारिश में या हवा या नदियों की वजह से कहीं दूसरी जगह चली जाती है, तो वहां पर जमीन का कटाव होना तय है। जैसे बड़ा बहुत तेजी से हवा आ रहा हो, ठीक है, बहुत तेजी से हवा आ रहा है और जो छोटे छोटे जो कण है बड़ा, वो उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। या मान लो कोई नदी हो या कोई तालाब हो या कोई बारिश का पानी हो, अगर वो पानी बड़ा बहता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पानी निकलता है बड़ा, ठीक है, तो ये पानी के कारण क्या करेगा, इस सबको, जितने भी कंकड़ मिट्टी पत्थर, ये सबको एक जगह से बहाकर दूसरी जगह पे लेके चली जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, जमीन का कटाव होता है बड़ा। तो ये भी क्या होगा, जमीन का कटाव, ठीक है। एंड तीसरे तरीके से कहें, तीसरी भाषा में अगर हम समझे बड़ा, तो या ऊपरी स्तर पर बने वर्षों से लगे इसके कण भारी वर्षा और तूफान पवन से कुछ न कुछ दिन में घुल जाए तो कृषि के उत्पादन घट जाती है। मतलब इसका क्या होता है, यह जो ऊपरी मिट्टी का परत होता है, मिट्टी का परत जानते हो ना, ये जो ऊपर मिट्टी के जो परत है, मिट्टी के परत, इसे बनने में बहुत साल लगते हैं। मतलब मिट्टी का ये जो परत है बड़ा, इसे बनने में जो घास वगैरह उगता है बड़ा, ये जो घास वगैरह उगे बड़ा, इसे बनने में ऐसे कई साल लग जाते हैं। लेकिन अगर तेजी से बारिश आ गई या आंधी तूफान आ जाए तो कुछ ही दिनों में मिट्टी क्या करेगी बड़ा, बह जाएगी मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पे चली जाएगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर खराब हो गया तो वो खेती में भी क्या होगा बड़ा, प्रॉब्लम करेगा, जिसके कारण क्या होगी, फसल हमारा कम होगा, ठीक है। ये तीसरे पॉइंट लाइन। चौथे लाइन में क्या है, इस स्तर को सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसे जमीन का कटाव रोकना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि मिट्टी की यह उपजाऊ प्रश्न किसानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान इसके अंदर बहुत अच्छी से खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर खेती करना है तो उसके लिए बड़ा क्या करना पड़ेगा, हमें जमीन के कटाव को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो सर जमीन के कटाव को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे, वो भी तो समझना पड़ेगा ना। चलिए, तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा आगे के पॉइंट। ये सारे पॉइंट समझ में आ गया ना कि इसका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, अब मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि भाई जमीन के कटाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जमीन के कटाव को रोकने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं बराबर। चलिए सबसे पहले जमीन के कटाव को रोकने का उपाय। ये एग्जाम में बड़ा 2 नंबर में पूछता है कि जमीन के कटाव के उपाय बताइए। सबसे पहले क्या लिखा है, जमीन पर चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण लाना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है बड़ा, समझ में। इसका मतलब होता है, चराई मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी जानवर, जैसे कि गाय भैंस बकरी, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खेती या खुले मैदानों में घास को चरती हैं, पेड़ पौधे और घास क्या हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जितने भी घास वगैरह है बड़ा, ये घास वगैरह जो दिख रहे हैं बड़ा, ठीक है, अगर ये घास वगैरह गाय भैंस आदि बकरी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर घास को या पेड़ पौधों को खाएंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। और अगर वो खत्म हो जाएगा तो मिट्टी जो पकड़ने वाला होगा वो कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ नहीं बचेगा बड़ा, तो मिट्टी उड़ने और बहने लगेगी। और जब जब ये उड़ने और बहने लगेगी बड़ा, तो क्या हो जाएगा, वहां पर जमीन का कटाव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जानवरों को चराई करने के लिए नियंत्रण रखना चाहिए। यानी वहां पर जानवरों को नहीं जाना देना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में चराई कराएंगे बड़ा, तो ठीक है वहां की घास वगैरह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसकी उसकी मजबूती कम हो जाएगी। और अगर उसकी मजबूती कम हो गई बड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जमीन का जो उपजाऊपन होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसमें बारिश के कारण, पानी के कारण या हवा तूफान के कारण, तो छोटे छोटे कण से क्या होगे, उड़ जाएंगे वो दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है, वहां पर क्लियर। आगे बढ़ते बड़ा, आगे बढ़ते दूसरा पॉइंट क्या लिखा बड़ा, ढलान वाली जमीनों पे समोस्तरीय सीढ़ी नुमा प्रतिरूप बुआई करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है बड़ा, ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब होता है जहां जमीन ढलान वाली होती है, जहां जमीन ढलान वाली होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो जमीन कैसी बड़ा, ढलान वाली दिख रही है बड़ा। ठीक है, ये ऐसे देखो, यहाँ से नीचे का भाग होता है बड़ा। ठीक है, यहाँ से ये ढलान वाली होगा, यहाँ से ये ढलान वाली होगा। ठीक है, ये जो ढलान वाली जमीन है बड़ा, तो जो जहां जमीन ढलान वाली होती है वहां पर अगर सीधे खेती करें और पानी की तेज बहता हो, तो मिट्टी के साथ भी क्या हो जाएगा, बह जाएगा। मतलब अगर मान लो पानी यहाँ से निकल रहा है बड़ा, तो ये मिट्टी के बहाव के कारण पानी क्या करेगा, मिट्टी को धीरे धीरे बहा ले जाएगा। इसका मतलब होता है कि उसी जमीन पे हमको सीढ़ी जैसे भागों को बांटना चाहिए और सीढ़ी में बोआई करना चाहिए, ताकि पानी धीरे धीरे नीचे जाए और मिट्टी भी ना बहे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बड़ा, जैसे जैसे ये मान लो ये चीजें हैं, तो यहाँ पर मैंने जगह जगह क्या लगा दिया बड़ा, पेड़ लगा दिया। अगर पानी यहाँ से नीचे की तरफ भी आता है बड़ा, तो ये क्या करेगा, ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये क्या करेगा, पानी को रोकेगा। और जब पानी को रोकेगा ना बड़ा, तो वहां पर क्या होगा बड़ा, मतलब मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाएगी। तो इसका मतलब यही हुआ। इसीलिए सीढ़ी नुमा प्रतिरूप बुआई करना चाहिए हमें बड़ा। एंड ऊपर, यहाँ पर ऊपर नहीं आएगा बड़ा, इसके ऊपर आएगा। इसका मतलब आएगा बड़ा, इसका मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ऊपर वृक्ष लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि जमीन के ऊपर जहां पर सूखी और बंजर, जहां पर कुछ नहीं होता है, जहां पर कुछ नहीं उगता है, वहां पर हमें क्या करना चाहिए बाबू, हमें पेड़ लगाना चाहिए। जहां पर कुछ भी चीज उगता नहीं है, जहां पर कोई भी उत्पादन नहीं होता है, कोई भी खेती नहीं होती, वहां पर हमें क्या करना चाहिए बड़ा, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ मिट्टी को मजबूती देता है और पानी को रोकता है और धीरे धीरे जमीन को उपजाऊपन बना देता है। और जिसके कारण क्या होता है बड़ा, वहां पर खेती अच्छी हो सकती है। इसीलिए जितना हो सके जहां बंजर जमीन हो, जहां पर सूखी जमीन पड़ी हो, वहां पर हमें, जहां पर कुछ नहीं उगता है, वहां पर हमें पेड़ लगाना चाहिए। क्योंकि पेड़ मिट्टी से मजबूती देता है और पानी को रोकता है और धीरे धीरे जमीन को उपजाऊ बना देता है। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 3, पानी के बहाव को चिन्ह करो और उसे मेड़
बंदी करना सीखो। मेड़बंदी बेटा जिसे कहते हैं बेटा, इस तरीके का मेड़बंदी बनाया जाता है। समझाता हूँ मेड़बंदी क्या होता है बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जहां पर पानी बहकर जाता है, जैसे पानी कहाँ कहाँ जाएगा, या तो गड्ढे में जाएगा, है ना, या तो पानी कहाँ जाएगा बाबू, या तो गड्ढे में जाएगा, या तो नाले में जाएगा, या तो खेत के किनारे जाएगा। अगर हम अगर हम मेड़ बना दें, मेड़ जानते हो बाबू क्या होता है, कोई किसी को पता है मेरा मेड़? देखो मैं बताता हूँ, ये जो बड़ा है ये नाला है, एक तरीके का मेड़ टाइप का है। और ये जगह जहाँ पे यहाँ पर थोड़ा गड्ढा होता है बेटा, ये बाजू बाजू क्या है, ये जो बना है ना, ये वाला पार्ट, ये ये इसी पार्ट को बोलते हैं बेटा मेड़। क्या बोलते हैं? मेड़। मेड़ क्यों बनाया जाता है बेटा? अगर मान लो, अगर हम मेड़ यानी मिट्टी या पत्थर या छोटी छोटी दीवार से दीवार बना दें, जैसे जैसे ये देखो यहाँ पर पत्थरों से बनाया उन्होंने, या मान लो ऐसे मेड़ बना दो, ठीक है, मिट्टी से बना दो या पत्थर से बना दो या कुछ छोटी छोटी चीजों से बना देते हो, तो पानी धीरे धीरे रुकेगा और पानी बहने से बचेगी और खेती की नमी वैसी की वैसी रहेगी बेटा। मतलब मेड़ बनाने से एक बेनिफिट ये होता है बेटा, पानी जो है ना बेटा, उसका बहाव बहुत कम हो जाता है और धीमे धीमे बहता है, और जिससे जमीन की नमी क्या होती है बेटा, बनी रहती है। इसीलिए बेटा हमें क्या करना चाहिए बेटा, मेड़बंदी करना चाहिए। मेड़बंदी देखो इस तरीके से बनाया जाता है बेटा, ठीक है। आगे बेटा एंड पॉइंट नंबर 5, हाँ, पानी के बहाव को चिन्ह करके मेड़बंदी, ये तो करा दिया। नेक्स्ट, पानी के वेग को कम करने के लिए ढलान वाले खेतों की गहराई में जुताई करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जो ढलान वाली जमीनें होती है, ढलान वाली जमीन में पानी तेजी से नीचे की ओर बहता है और मिट्टी को भी बहा ले जाता है। जितना तेजी से मिट्टी पानी जाएगा उतना तेजी से मिट्टी को बहा ले जाएगा, मतलब मिट्टी के अंदर चला जाता है। देखो बेटा लोग, लेकिन लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए बेटा, उसके लिए अगर खेतों की जुताई कर देती हूँ, अगर खेतों को ऐसे जोत देती हूँ, खेतों की अगर जुताई कर देती हूँ, तो अगर खेतों को जुताई कर दिया तो मिट्टी के अंदर पानी चला जाता है, और अगर मिट्टी के अंदर पानी चला जाएगा तो उसका बहाव क्या हो जाएगा, बहुत धीमा हो जाएगा। और अगर भाव मतलब पानी का बहाव एकदम धीमा हो जाएगा तो मिट्टी नहीं बहेगी, क्योंकि अगर तुमने खेतों के ऐसे इस तरीके से जुताई कर दी तो ये जब पानी इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये सोखता चला जाएगा, अंदर तक घुसता चले जाएगा, और जिसके कारण पानी का बहाव धीमा हो जाएगा। और अगर पानी का बहाव धीमा हो जाएगा तो मतलब मिट्टी नहीं बहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खेतों की जुताई करना चाहिए। अगर आपको जमीन के कटाव को रोकना है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, इसके लिए आपको खेतों की जुताई भी करनी पड़ेगी। तो ये आपको बड़ा इतने सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना बड़ा, समझ में आ गया। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो याद रखना, सबसे पहले जानवरों को चराने के लिए बड़ा उसे कंट्रोल में लाओ। मतलब जैसे गाय भैंस बकरी जो खेतों को चर लेती है बड़ा, उसको चरने से रोकना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बड़ा, ढलान वाले जमीनों पे बड़ा आपको जितना हो सके उतना बड़ा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसी जगह जगह पे पेड़ लगाना चाहिए जिससे क्या होगा, पानी को रोक सके बड़ा और धीमे धीमे जाए। और उस जमीन के ऊपर बड़ा जितना हो सके बता उतना क्या लगाना चाहिए बड़ा, पेड़ लगाना चाहिए। इससे क्या हो, मिट्टी के एक जगह से दूसरी जगह बहाकर ना ले जा पाए। और पानी के बहाव को चिन्ह करो और वहां पर मेड़बंदी बनाओ, इस तरीके से मेड़ बना दो बड़ा, ठीक है बड़ा, जिससे पानी धीमे धीमे गति से। और पानी के वेग को कम करने के लिए अगर पानी का बहाव जो तेज गति से आती है उसको अगर रोकना चाहते हो तो उसे रोकने के लिए बड़ा आपको खेतों की जुताई करना होगा। और अगर खेतों की जुताई कर देते हो बड़ा तो क्या होगा, वो पानी के अंदर जमीन के अंदर चले जाएगा, इससे पानी का बहाव कर देगा, कम हो जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको जमीन के कटाव और जमीन का कटाव किसे कहते हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आज का ये जो टॉपिक था बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कल के लेक्चर में बड़ा मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ भूमि संरक्षण के बारे में। भूमि संरक्षण क्या होता है, जमीन की कैसे सुरक्षा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी टॉपिक्स बड़ा मैं आपको कल के लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, राधे राधे।